नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मेरे मित्र बनोगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? मेरे मित्र बनोगे। क्या आपने कभी किसी जानवर की सवारी की है? ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी जानवर की सवारी की है। बताइए बच्चों, आपने कौन कौन से जानवरों की सवारी की है? यदि की है तो उस जानवर का चित्र दिए गए स्थान में चिपकाइए और अपने उस अनुभव पर कुछ वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ पर जो स्थान दिया गया है, आपने अगर किसी जानवर की सवारी करना मतलब उस जानवर के ऊपर बैठ करके घूमना, तो आपने ऐसा कुछ किया हो तो उसके चित्र यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है बच्चों, और कुछ वाक्य यहाँ पर लिखना है, मतलब आपको कैसा लगा, घूमना कैसा लगा, उस पर बैठने का अनुभव जो है वो आपको यहाँ पर कुछ शब्दों में लिखना। चलिए अब हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति का अपना व्यवहार ही शत्रु अथवा मित्र बनने के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए सोच समझकर मित्रों का चयन करना चाहिए। बच्चों समझ रहे हैं ना? इस पाठ में हमें बताया गया है कि व्यक्ति अपने व्यवहार से ही शत्रु या मित्र बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। हमारा जो जैसा व्यवहार होता है, अगर हम सबसे अच्छा बोलेंगे तो हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं, और अगर हम सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो हमारा मित्र बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। तो यही हमारा व्यवहार कहलाता है। अगर हम सबकी मदद करते हैं, सबसे अच्छा बोलते हैं, सबके काम कर देते हैं, सबके जो भी जिसको आवश्यकता पड़ती है उनकी पूर्ति कर लेते हैं, तो बच्चों ऐसे बच्चों के सभी मित्र बनना पसंद करते हैं। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी से बोलना भी पसंद नहीं करते, किसी का काम करना पसंद नहीं करते, तो ऐसे बच्चों के कोई मित्र बनना पसंद नहीं करते। इसलिए इसमें कहा गया है कि हमें सोच समझ कर मित्रों का चयन करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम आगे लेसन में बढ़ाते हैं। मुनमुन एक हिरण का बच्चा था, वह काफ़ी शरारती था। कौन था बच्चों? मुनमुन। जैसे आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो ना, ऐसे ही मुनमुन क्या था? एक हिरण का बच्चा था। वह काफ़ी शरारती था। क्या करता था? वो काफ़ी शरारत करता था। शरारत करना मतलब मस्ती करना। उसके माता पिता उसकी शरारत से काफ़ी परेशान थे। क्या थे उसके माता पिता? उसकी शरारत से काफ़ी परेशान था। मुनमुन का कोई मित्र नहीं था। अब मुनमुन जो था हिरण का बच्चा था, पर उसका कोई मित्र नहीं था। वह अकेले ही अपनी मस्ती में मस्त रहता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा मुनमुन, तुम बड़े हो गए हो। उसके पिता ने उससे क्या कहा कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अकेले घूम फिर सकते हो, लेकिन जंगल में कोई खतरनाक जानवर है, इसलिए तुम्हें कुछ अच्छे मित्र बना लेना चाहिए ताकि वे मुसीबत में तुम्हारी मदद कर सकें। उसके पिता ने क्या कहा? बेटा मुनमुन, अब तुम बड़े हो गए हो, अकेले घूम फिर सकते हो, लेकिन जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, इसलिए तुम्हें कुछ अच्छे मित्र बना लेना चाहिए। किससे कहा उसके पापा ने? मुनमुन से। मुनमुन कौन था? एक हिरण का बच्चा। तो उन्होंने कहा कि अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें भी कुछ मित्र बना लेना चाहिए जो मुसीबत के समय तुम्हारी मदद कर सके। अब क्या हुआ? मुनमुन जो था वो मित्र की तलाश में निकल गया। उसे एक शाही दिखाई दी। शाही के शरीर पर कांटे थे। बच्चों देखा आपने, जैसे हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, हिरण के पास शाही दिखाई दे रहा है, एक जानवर होता है जो दिखाई दे रहा है, इस तरह का एक जानवर है जिसका नाम है शाही। तो शाही जो होती है ना, उसके शरीर पर कांटे थे। देखिए बच्चों, यूँ तो हमें कहीं शाही दिखाई नहीं देगी, पर जब हम किसी चिड़ियाघर में, किसी ज़ू में जाते हैं तो वहाँ पर हमें चिड़ियाघर में ये जो शाही जानवर है वो हमें दिखाई दे जाता है। उसके शरीर पर क्या होते हैं? बड़े बड़े कांटे होते हैं। शाही ने कहा, मुनमुन भाई। उसने मुनमुन को आवाज़ लगा दी। मुनमुन से कहा, मुनमुन भाई आज कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ मित्रता कर लो। तो मुनमुन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ मित्रता कैसा कर सकता हूँ?
तुम्हारे नुकीले कांटे कितने भद्दे दिखाई दे रहे हैं। अब मुनमुन को उसके जो कांटे, उसके शरीर में जो कांटे लगे हुए थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो उसे क्या कह दिया उसने कि तुम्हारे शरीर पर जो कांटे वो भद्दे दिखाई दे रहे हैं। भद्दे मतलब अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब वो आगे बढ़ा तो मुनमुन को अभी थोड़ा और आगे चला ही था कि उसको पेड़ की डाल पर बैठा हुआ एक बंदर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बंदर। पेड़ की डाल पर बैठा एक बंदर दिखाई दिया। बंदर ने कहा, अरे मुनमुन, आज अकेले कहाँ चल दिए? लो केले खाओ। बंदर ने क्या कहा कि मुनमुन, आज अकेले कहाँ जा रहे हो? लो केले खाओ। तो मुनमुन ने कहा, मुझे नहीं खाना तुम्हारे केले। आगे मुनमुन को तालाब के किनारे एक बड़ा सारस दिखा। अब मुनमुन ने क्या करा, पहले शाही दिखी तो उसे दोस्ती करने से मना कर दिया। फिर बंदर दिखा तो बंदर से भी दोस्ती करने का मना कर दिया बच्चों। अब आगे जाता है मुनमुन। आगे मुनमुन को तालाब के किनारे एक बड़ा सा सारस दिखाई दिया। सारस एक पक्षी होता है बच्चों, है ना। तो सारस ने कहा, आओ आओ मुनमुन भाई, मेरे साथ खाना खा लो। तो अब मुनमुन ने क्या जवाब दिया? मुनमुन ने कहा, छी छी। मुनमुन ने क्या कहा? छी छी, ये कांटेदार मछलियाँ और गंदे मेंढक मैं नहीं खाता हूँ। मुनमुन ने सारस से क्या कहा? सारस जो पक्षी होता है ना बच्चों, वो नदी के किनारे बैठ कर के और अपनी लंबी चोंच से मेंढक और मछलियों को पकड़ करके खाता है। तो थोड़ा आगे चलकर मुनमुन को एक भेड़िया मिला। भेड़िया ने बड़े मीठे स्वर में कहा, मुनमुन भाई, आओ हम मित्र बन जाएं, फिर हम दोनों मिलकर जंगल में मस्ती करेंगे। बच्चों, भेड़िया जो होता है वो एक ऐसा जानवर होता है जो दिखने में तो कुत्ते जैसा दिखता है पर बहुत चालाक जानवर होता है। तो मुनमुन से कहता है कि अब हम मित्र बन जाएं, फिर हम दोनों मिलकर जंगल में मस्ती करेंगे। तो मुनमुन को भेड़िए की बात पसंद आ गई और वो भेड़ियों की बात में आ गया। उसने कहा, तुम्हारी बोली तो बड़ी मीठी है, मैं भी तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ। किसने कहा? मुनमुन ने। तब भेड़िए ने कहा, मुनमुन तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारे लिए कोमल ताज़ी घास इकट्ठी कर रखी है, क्या तुम मेरे साथ उस झाड़ी तक चलोगे? बच्चों, आपको पता है कि जो हिरण होती है और हिरण के जो बच्चे होते हैं वो सब घास खाते हैं, मतलब वो शाकाहारी होते हैं, पेड़ों की हरी हरी पत्तियाँ खाते हैं, घास खाते हैं। तो भेड़िए ने क्या करा, उसे खाने का लालच दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कोमल ताज़ी घास इकट्ठी कर रखी है, तुम मेरे साथ उस झाड़ी तक चलोगे? तो भेड़िए को मुनमुन के काफ़ी करीब आता देखकर अब वो जो सारस पक्षी था वो उन दोनों की बातों को सुन रहा था और उसने उस पक्षी को देख लिया। किसको देख लिया? सारस और भेड़ियों को। तो भेड़ियों को मुनमुन ने काफ़ी करीब आता देखकर सारस खतरे को भाप गया। सारस जोर से चिल्लाया, मुनमुन भागो वरना जान से हाथ धो बैठोगे, यह भेड़िया बहुत खतरनाक है। अब भेड़िए की आवाज़, ये सारस की आवाज़ को मुनमुन ने सुन लिया। सारस की बात सुनकर मुनमुन की समझ में आ गई। वह पीछे मुड़कर तेजी से भागा। जैसे ही भेड़िया मुनमुन पर झपटने वाला था कि शाही उसके पंजों में आ गई। अब बच्चों समझिए, शाही कौन? वो पक्षी जिससे मुनमुन के पास सबसे पहले जिसने दोस्ती करने के लिए कहा था, जिसके शरीर पर कांटे थे, वो शाही। अब वो शाही भी वहाँ पर आ गई और उसने अपने पंजे जो है वो भेड़िए के, उसने पंजे में कांटे गड़ा दिए। भेड़िए के जो पंजे थे उसमें उसके शरीर में जो कांटे लगे हुए थे वो उसको पंजे में गड़ा दिए। उसके कांटे भेड़िए के पंजे में चुभ गए और वो ज़ोर ज़ोर से तिलमिला गया। तभी बंदर ने एक लकड़ी भेड़िए के सिर पर दे मारी। अब बंदर भी वहाँ पर आ गया जिसने मुनमुन से दोस्ती करने का कहा था।
अब उसने एक डंडा जोर से दे मारा भेड़िए के सिर पर, तो उसका सिर चकरा गया और वो मुनमुन का पीछा छोड़कर जंगल में भाग गया। तब मुनमुन ने शर्मसार होकर उन सब से माफ़ी मांगी और उन सब से अपना मित्र बनने के लिए कहा। तब तीनों खुश हो गए और उन्होंने मुनमुन को अपना मित्र बना लिया। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना कि अच्छे मित्र कितने आवश्यक होते हैं, इसलिए हमें अच्छे मित्रों को बनाना